Hello, good morning students. I hope you all are fine. अब हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण। या आपका व्याकरण का सेशन है, इसलिए इसमें चैप्टर नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा क्या होती है? भाषा जो हम आपस में बोलते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, यही सब जो हम जिसके द्वारा कहते हैं वही भाषा है। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को अपने मित्रों, साथियों, संबंधियों, रिश्तेदारों से आदि से अपनी बात और उनके विचार आपस में आदान प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है। वह दूसरे के विचारों और भावों को स्वयं ग्रहण करता है और अपने विचार एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाता है या अवगत कराता है। अवगत कराना यानी उनको पहुंचाना, उन तक पहुंचाना। यही और ये क्या है? यही भाषा है। इस प्रकार विचार ग्रहण करने और दूसरों तक अपने विचार पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। भाषा वह अमूल्य साधन है जो हमें सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक व्यवहार के योग्य बनाता है। मतलब सामाजिक प्राणी है, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं और हमें उसके योग्य बनने के लिए ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि हम अकेले ही बैठे रहेंगे, किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हम सामाजिक नहीं कहलाएंगे, है ना? तो यही भाषा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। अभिव्यक्ति मतलब उसके विचार को जानना और दूसरे विचारों को ग्रहण करना। व्यक्ति के जो विचार होते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, तो हम खुशी को कैसे जाहिर करेंगे? शब्दों के द्वारा। वही अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वही भाषा है। और हम आपको बताते हैं या अपने घर में लोगों को बताते हैं तो वही भाषा है। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का दूसरों के साथ आदान प्रदान करता है। इसको हम इस रूप में कह सकते हैं। तो भाषा की अभिव्यक्ति अलग अलग रूपों में होती है। अब भाषा के कौन कौन से रूप हैं? मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? अब मौखिक भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम आपस में एक दूसरे के साथ बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी बोलकर बातचीत करना, अपनी बात कहना, दूसरे की बात सुनना, यही सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं डिबेट कंपटीशन होते हैं, यानी भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, तो ये भी मौखिक भाषा में है। एक दूसरे से हम जो बातचीत करते हैं वो भी मौखिक भाषा में है। इस समय हम आपको मौखिक रूप से पढ़ा रहे हैं, यानी हम आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये मौखिक भाषा है। बोल के पढ़ा रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। रेडियो सुनना, टेलीफोन पर आप जो बातचीत करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, ये सब मौखिक भाषा में ही आता है। दूसरा है आपका रूप लिखित भाषा। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा, यानी लिखे हुए को जब हम किसी के विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, यानी किसी किताब को पढ़ना, किसी कहानी को पढ़ना, हम अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, ये सब क्या है? लिखित भाषा है। आप हमें अपना कार्य करके दिखाते हैं, वो भी लिखित भाषा में आता है। और समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, समाचार पत्र जो आप पढ़ते हैं वो भी लिखित भाषा का ही माध्यम है। तो इसलिए हम इन शब्दों में कह सकते हैं, जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। अब लिपि क्या होती है? लिपि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है
आ ई अथवा का खा ग देवनागरी लिपि के ही वर्ण हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उनकी कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं और उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि हो गई देवनागरी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी की है गुरमुखी और उर्दू की है फारसी। तो ये जो लिपियां हैं इन्हीं के द्वारा मौखिक ध्वनियों को जो लिखकर प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब व्याकरण। व्याकरण क्या चीज है? जिस भाषा को हम बोलते हैं, लगातार लिखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, इसी भाषा का सुंदर रूप क्या कहलाता है? व्याकरण। व्याकरण हमें किसमें सहायता करता है? भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने में, सही ढंग से बोलने में। जितना हम अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे लोग उतना ही हमारी ओर आकर्षित होंगे। यानी हमारी ओर से मतलब हमारी भाषा की ओर। हम कैसे बोलते हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को, अपने विचारों को, अपने भावों को किस तरह से दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये सब भाषा में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? व्याकरण के द्वारा। इसलिए न केवल सामाजिक जीवन जीने के लिए बल्कि आपसी व्यवहार करने के लिए भी शुद्ध एवं सुंदर एवं इस प्रभावशाली भाषा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी भाषा के ऊपर हमारी कमांड होना, यानी हमें उसके ऊपर पकड़ होना अच्छी तरह आवश्यक है। क्योंकि जीवन में केवल आपसी बातचीत ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपका आगे बढ़ना, सफलता पाना, सुख पाना, ये सब भी महत्वपूर्ण है। तो ये किसके द्वारा संभव है? व्याकरण के द्वारा। तो हम भाषा के सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली व्यवहार को सिखाने का काम क्या करता है? व्याकरण करते हैं। अब व्याकरण के अंग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। सबसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण क्या चीज होती है? जो आप शुरुआत में सीखते हैं, क ख ग घ आ, ये सब क्या है? वर्ण विचार में आते हैं। वाक्य के जिस भाग में वर्णों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उस भाग को वर्ण विचार कहते हैं। इसमें आप क्या क्या चीजें सीखते हैं? इसमें आप वर्ण कैसे लिखते हैं, कैसे उनका शुद्ध रूप लिखते हैं, क्या क्या दो वर्णों में बोलने में भेद होता है, लिखने में क्या भेद होता है, इनकी शुद्धता पर विचार करना सिखाया जाता है। तो ये वर्ण विचार कहलाता है। दूसरा है आपका शब्द विचार। इन्हीं वर्णों की सहायता से जब अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं राम, आम, अजगर, तो ये क्या है? ये शब्द हैं और इन्हें कैसे बनाया गया? वर्णों की सहायता से। तो ये सब क्या है? ये शब्द वर्णों की सहायता से बनाए गए हैं और इन्हीं शब्दों को हम शुद्ध रूप में सीखते हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी बनावट, उनके भेद और उनकी शुद्धता पर जब इसमें विचार किया जाता है तो वो शब्द विचार कहलाता है, वो भाग शब्द विचार कहलाता है। अब तीसरा है आपका वाक्य विचार। पहला हमने क्या पढ़ा? वर्ण विचार। वर्णों से क्या बने? शब्द। दूसरा हमने पढ़ा शब्द विचार। शब्दों को ही सार्थक रूप में इकट्ठा करना ही शब्द विचार कहलाता है, वाक्य विचार कहलाता है। कि वाक्यों की बनावट, अगर हम पढ़ते हैं राम आम खा रहा है, यानी इसका अर्थ निकल रहा है कि राम आम खा रहा है, और हम उन्हीं वाक्यों को अगर हम उलट पुलट शब्दों को कर दें तो वो किसी भी प्रकार से सार्थक रूप नहीं देंगे, यानी अर्थपूर्ण वाक्य नहीं रहेगा। तो वाक्य के जिस भाग में वाक्यों की बनावट,
भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है वह वाक्य विचार कहलाता है। That's all स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक्सरसाइजेस और प्रश्नोत्तर करेंगे।